गुड इवनिंग। आज हम लोग मार्केट का अगला डायरेक्शन क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। पहले एजुकेशनल प्लस डायरेक्शनल मार्केट का डायरेक्शन का व्यू ऐसे कुछ वीडियो हमने पोस्ट किए हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया आना चाहिए ओवरऑल कि क्या हो रहा है मार्केट में। और जब कभी भी पैनिक रहेगा मार्केट में तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊं। ठीक है, मैं अदरवाइज यहाँ पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब हमने पहली बार वीडियो बनाया था तब हमने बोला था कि ये जो क्वार्टरली का जोन है, ठीक है, ये वाला, यहाँ से एक बार निफ्टी, आप देख लो वो वीडियो जाके, एक बार निफ्टी विल ट्राई टू रीच, और तब निफ्टी कुछ ऐसा चल रहा था, यहाँ पर था, यहाँ पर था कहीं पे, यहाँ पे वीडियो बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, निफ्टी कुछ तो 23,000 के आसपास चल रहा था, तो तब हमने वीडियो बनाया था कि ये जो प्राइस एक्शन है ऐसा, ये प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन से एक अच्छा अपमूव आना चाहिए। और वो वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली बोला था आपको कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट एटलीस्ट एक वीकली सप्लाई जोन को ब्रेक करके नेक्स्ट वीकली सप्लाई जोन तक जाने की ट्राई करेगा। तो आप देखो, ये वाला जो वीकली सप्लाई जोन है, ये वाला, ये ब्रेक कर दिया एंड नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाने के बाद वहां से डंप हुआ। लेकिन अब अभी कुछ लोग क्या बोलेंगे कि ये सप्लाई जोन तो ब्रेक हो गया। ठीक है, उसी के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। देखो, और अगला डायरेक्शन भी बताऊंगा मार्केट का मुझे क्या लगता है। देखो, हमारे पास दो सप्लाई जोन थे बैक टू बैक, पिछले वीडियो में मैंने मार्क किया था। देखो, ये वाला एक सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, और इसके पीछे एक है ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप। लेकिन इसको हमने कंसिडर नहीं किया था क्योंकि इट इज टेस्टेड, इट इज टेस्टेड। हम सिर्फ जो टेस्टेड जोन नहीं है उनको कंसिडर करते हैं। तो ये टेस्टेड था तो इसको कंसिडर नहीं किया था, और ऊपर वाला कंसिडर किया था। तो हमने ये वाला और ये वाला, ऐसे तीन सप्लाई जोन को सोचा था कि यहाँ, ये किसी भी सप्लाई जोन में जब रेड कैंडल बनेगी डेली पर, वी विल गो फॉर अ शॉर्ट। तो जब हम ये देखते हैं तो देखो यहाँ पर, ये वाला पहला सप्लाई जोन था। मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला था कि इसमें अगर, सॉरी, इसमें अगर रेड कैंडल बनेगी, क्या, रेड कैंडल बनेगी, देन एंड देन ओनली वी विल गो फॉर द शॉर्ट ट्रेड। इट वाज अ क्लियर मैसेज। ठीक है, तो आप देखो, ये वाला जो सप्लाई जोन है, इसमें कोई भी रेड कैंडल बनी नहीं थी कंफर्मेशन वाली। कंफर्मेशन वाली आपको पता है, जिन्होंने कोर्स किया उनको पता है कंफर्मेशन वाली मीन्स क्या है। ठीक है, तो ये वाला एक सप्लाई जोन था, और दूसरा ये था। ठीक है, ये वाला, राइट। और हमने ऊपर वाला भी लिया था लेकिन वहां तक मार्केट गया ही नहीं। ठीक है, और क्वार्टरली में से बाय हुए हैं तो वीकली का पहला सप्लाई जोन तो ब्रेक हो गया, क्योंकि क्वार्टरली में से अगर हम लोग बाय हुए हैं तो हमको एटलीस्ट मंथली के सप्लाई जोन तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखो, मंथली के सप्लाई जोन तक जाना ही पड़ेगा अगर अब हम लोग क्वार्टरली में से बाय हुए। तो ये तो वीकली के सप्लाई जोन थे, और मंथली का कहा था ये वाला, ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप। तो उसके पहले बेस कैंडल तक गए थे। ठीक है, क्योंकि उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि वीकली के सप्लाई जोन में अगर रेड कैंडल बनेगी, देन एंड देन कंफर्मेशन वाली, वी विल गो फॉर द शॉर्ट। तो देखो, पहला जो वीकली का सप्लाई जोन था इसमें कहीं पे भी रेड कैंडल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद ये वाला जो वीकली का सप्लाई जोन है, इसको ब्रेक किया। तो आज वीडियो बनाने का कारण ही यही है कि मुझे ये बताना है कि ये कैसे वर्क होता है। ठीक है, देखो, जब कभी भी डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन, वो अगर ब्रेक होगा, ब्रेक होगा बोले तो क्या होगा, डिजिटल लाइन ब्रेक होगा। डिजिटल लाइन अगर ब्रेक होगा तो तो हम एसएल लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें क्या देखना है, देखो मैं आपको, आप लोगों को बताता हूँ।
अगर अपने पास डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है समझो, इसकी ये डिजिटल लाइन, ये ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई। तो अगर आपने सप्लाई जोन में विदाउट कंफर्मेशन शॉर्ट किया है, विदाउट कंफर्मेशन बोले तो अभी तक रेड कैंडल बनी नहीं, लेकिन आपने शॉर्ट किया है कि नहीं यार ये अच्छा सप्लाई जोन है, यहाँ से फॉल आ सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, रेड कैंडल तो कहीं पे भी नहीं बनी, यहाँ पर ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया, और आपने डिजिटल लाइन की वजह से शॉर्ट किया है, तो सप्लाई जोन ब्रेक हुआ तो आप क्या करोगे, एसएल लोगे, ठीक है। लेकिन आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखो, जब कभी भी डिजिटल लाइन ब्रेक होगी डिमांड जोन की या सप्लाई जोन, जब कभी भी ब्रेक होगी, तो आप तो एसएल लेके निकल जाओ, अगर आपने विदाउट कंफर्मेशन शॉर्ट या बाय किया है, राइट। कंफर्मेशन कब आएगा, जब रेड कैंडल बनेगी, तो शॉर्ट या बाय किया है तो आप निकल जाओ। लेकिन अगर डिजिटल लाइन ब्रेक होने के बाद फिर से जोन में प्राइस आता है, लिख के रखो ये कहीं पे भी, अगर डिजिटल लाइन ब्रेक करने के बाद फिर से जोन में प्राइस आता है, तो समझ लेना ये वाले जो नए सेलर आए हैं ना, ये बहुत स्ट्रांग है। पहली बात, क्या बताया मैंने, डिजिटल लाइन ब्रेक होने के बाद, क्योंकि डिजिटल लाइन ब्रेक किया मीन्स क्या किया, सेलर को खत्म किया, राइट। ये जो सप्लाई जोन में सेलर थे उनको खत्म किया, अभी सेलर ही नहीं है। फिर ये ऊपर जाके प्राइस नीचे आया, फिर से जोन में आया प्राइस, इसका मतलब क्या है, न्यू सेलर आर एडेड, न्यू सेलर आर एडेड। और ये सेलर स्ट्रांग है क्या, इसका आंसर कब मिलेगा, जो कैंडल ने सप्लाई जोन ब्रेक किया था, वो कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो समझने का ये नए वाले सेलर स्ट्रांग, ठीक है। फिर से कंसेप्ट, फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखने का। वैसे ही डिमांड डिमांड जोन में, डिमांड जोन की ये डिजिटल लाइन है समझो, बहुत बार क्या होता है, डिमांड जोन का, डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है, हम लोग बोलते हैं अरे यार ब्रेक हो गया demand। होने दो ना, होते ब्रेक होते हैं, अगर अपना एनालिसिस रॉन्ग है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो डिमांड जोन ब्रेक होगा। लेकिन समझो डिमांड जोन की डिजिटल लाइन ब्रेक हो गई, प्रॉक्सिमल और डिजिटल दो लाइन रहते, ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद प्राइस फिर से डिमांड जोन में आई, क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से डिमांड जोन में आई, और जिस कैंडल ने डिजिटल लाइन ब्रेक किया है वो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, ठीक है। तो फिर ये जो नए बायर है ना, ये बहुत स्ट्रांग होते, बहुत स्ट्रांग होते हैं, इन द सेंस, जैसे ये सेलर स्ट्रांग है, वैसे ये बायर भी स्ट्रांग। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सप्लाई जोन ब्रेक हुआ था, राइट। हम लोग यहाँ पर 23,868 गए थे, सप्लाई जोन डिजिटल लाइन ब्रेक हुआ था, और नए सेलर आए, फिर से हम सप्लाई जोन में आए, देखो फिर से हम सप्लाई जोन में आए, बोले तो डिजिटल लाइन के अंदर आए, बोले तो सप्लाई जोन में आए। वो कैंडल का जिसने डिजिटल लाइन ब्रेक की थी उसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट, यहाँ पर क्या हुआ, शॉर्ट इनिशिएट हुआ। फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और मैंने ग्रुप पे मैसेज भी किया था, देखो याद, मैसेज ठीक से पढ़ा करो, अगर आप 100 ग्रुप में हो तो आपकी गलती है, बराबर है। मैंने क्या मैसेज किया था, अगर अगर सुनो ठीक से, ये वाला लो, मैसेज सर्च करके देख लेने का ग्रुप पे, क्या मैसेज किया था मैंने, अगर ये वाला लो, कौन सा वाला, ये वाला लो, ये वाला लो, ठीक है, ये ये कैंडल का लो, क्योंकि यहाँ पर भी बायर है, ऊपर जाके प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, और इसने डिजिटल लाइन ब्रेक किया है, तो इधर बायर स्ट्रांग है, ठीक है। ये लो ब्रेक हुआ कितना, 23,130, अगर ब्रेक हुआ तो नीचे का कोई भी डिमांड जोन काम नहीं करेगा, ऐसा मैंने मैसेज पोस्ट किया है, आप सर्च करके देखो, अगर ब्रेक हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, तो कोई भी डिमांड जोन काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये नए बायर सेलर जो आए हैं ना, इन्होंने अपनी ताकत दिखाई है पहला डिमांड जोन ब्रेक करके। यहाँ पे आपको डिमांड जोन नहीं दिखेगा, लेकिन है, देखो यहाँ पर कितने दिन रुका मार्केट, 1 2 3, नो डिमांड जोन विल वर्क, ठीक है। ऐसा मैंने मैसेज किया था ग्रुप पे, क्योंकि ये सेलर की ताकत आपको पता नहीं है कितनी है, ये सिर्फ 60 पॉइंट के सेलर है, लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है ये हम लोगों को पता नहीं। फिर इनको रोकने के लिए क्वालिटी का डिमांड जोन चाहिए, इनको रोकने के लिए कौन चाहिए, क्वालिटी का डिमांड जोन। वैसे ही डिजिटल लाइन ब्रेक करके बाय हुआ, तो वो बायर को रोकने के लिए क्वालिटी का सप्लाई जोन चाहिए, वैसा यहाँ पर क्वालिटी का डिमांड जोन चाहिए।
तो क्वालिटी मिनिमम कहाँ रहती है? जब मैं कोर्सेस में आपको लोगों को पता है, अनचार्टेड टेरिटरी में से फॉल होगा, अननोन सेलर से फॉल होगा, तो वीकली डिमांड होनी चाहिए। अनचार्टेड टेरिटरी में से बाय होगा, अननोन बायर से बाय होगा, तो रोकने के लिए मिनिमम वीकली सप्लाई होनी चाहिए। वैसा अभी हमें क्या देखना पड़ेगा? वीकली डिमांड जोन का है। क्या देखना पड़ेगा? वीकली, डेली, वीली, अमुक ढमुक ऐसे डिमांड जोन नहीं चलेंगे, याद रखो। तो वीकली का डिमांड जोन कहाँ है? तो यहाँ पर। इसको रैली बेस रैली पकड़ो, या ड्रॉप बेस बेस रैली पकड़ो, ठीक है? ऐसा डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन भी वैसा अगर आप देखोगे ना, तो इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर है। ऐसे डिमांड जोन वर्क नहीं करते, क्लासेस में मैंने आपको बताया है। क्यों नहीं करते, विद एग्जांपल बताया मैंने, ठीक है? ऐसे डिमांड जोन सिर्फ रोक सकते हैं, ये प्राइस को रिवर्स करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी कम रहती, ठीक है? पॉसिबिलिटी कम, क्योंकि ऐसा सिर्फ स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है। प्रॉपर डिमांड जोन रैली बेस रैली का कैसा चाहिए? एट आई हैव टोल्ड यू इन द क्लासेस, ठीक है? स्ट्रक्चर और प्रॉपर डिमांड जोन, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्ट्रक्चर दिखा के लोगों को उल्लू बनाया जाता है, डिमांड सप्लाई जोन, और लोगों को वो लगता है कि डिमांड जोन ब्रेक हो गया, सप्लाई जोन ब्रेक हो गया, ठीक है? तो देखो, ए वीकली का डिमांड जोन है। हाँ, तो इसकी अचीवमेंट है क्या? क्या देखना पड़ेगा आपको पहले? एक तो ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फिर भी हम क्या देखेंगे कि अचीवमेंट है क्या। क्यों देखेंगे वो आगे जाके बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा व्यू क्या है मार्केट पे। तो इसने क्या किया है, यहां से जब बाइंग आया, तो ये सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ पहले। फर्स्ट सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ, ये वाला, और ग्रीन कैंडल क्लोज। सेकंड नहीं हुआ, ट्राई हुआ और नए सेलर आए, राइट? तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो बायर है, इसमें थोड़ी बहुत तो भी कैपेसिटी है, क्योंकि इन्होंने एक सप्लाई जोन ब्रेक किया है। तो इनका रिवर्स करने की कैपेसिटी है क्या? है इसमें। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा क्वालिटी का एग्जीक्यूशन कहाँ पर है, ठीक है? क्वालिटी का एग्जीक्यूशन कहाँ पर है? तो क्वालिटी का ये डिमांड जोन में ये वाला एग्जीक्यूशन है, ड्रॉप रैली, ये जोन अच्छा है, ये वाला। क्यों अच्छा है ये ड्रॉप रैली वाला जोन? क्यों के लिए? इसने कंसोलिडेटेड करके ब्रेकआउट किया है। देखो, जोन में समझने की बात है, ये वाला जोन अच्छा है, क्या ये वाला जोन अच्छा है? देखो, दो जोन है यार, ड्रॉप बेस रैली और ड्रॉप रैली। विच इज बेटर? आंसर इज दिस इज बेटर, दिस इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि जब यहां से बाइंग आई, तो ये सेलर ने इसको ड्रॉप किया। कौन से? ये वाले से। देखो, यहां से प्राइस नीचे आया ना, तो कंटिन्यूशन में प्राइस ऊपर गया क्या? नहीं, प्राइस ड्रॉप हुआ। फिर प्राइस यहाँ पर अचानक दूसरे बायर आए। यहाँ पर कोई डिमांड जोन नहीं था, लेकिन यहाँ पर बायर आए, जिन्होंने ये सेलिंग प्रेशर खत्म किया। मींस ये डिमांड जोन अच्छा है। ये डिमांड जोन ने कोई भी सेलिंग प्रेशर ब्रेक नहीं किया है। लोग ओरिजिन ओरिजिन करके आजकल ट्रैप हो रहे हैं, तो इसके वजह से होते हैं। वो देखते हैं, अरे सर यहाँ से तो रैली आई थी, अरे ये बोगस है, ये ट्रैप है, ये वाला डिमांड जोन चलेगा। लेकिन ये कितने पॉइंट का है फिर? ये बहुत कम पॉइंट का है। ये सिर्फ कितने पॉइंट का है? आप अगर देखोगे तो ये सिर्फ 50-60 पॉइंट का डिमांड जोन है, राइट? फिर ये 50-60 पॉइंट का रहने दो, लेकिन ये बायर स्ट्रांग है। ये एक बार अच्छे क्वालिटी के डेली के सप्लाई जोन में लेके जाने का ट्राई करेगा प्राइस, ये वाला डिमांड, डेली के क्वालिटी के सप्लाई जोन में लेके जाने का ट्राई करेगा डिमांड, ये वाला। तो ये अभी सप्लाई जोन कहाँ पर है? ये वाला रैली बेस्ड ड्रॉप, यहाँ यहाँ तक। अभी समझो जैसा एसजीएक्स निफ्टी वगैरह ये सब कुछ दिखा रहे हैं, और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो गए, समझो ऐसा। तो फिर क्या होगा? इधर कोई सप्लाई जोन ही नहीं बनेगा। सप्लाई जोन कहाँ है? रैली बेस्ड ड्रॉप यहाँ पर है। तो ये 60-70 पॉइंट का डिमांड जोन कैन ट्राई मार्केट प्राइस टू रीच, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप डाउन होगा, तो यहाँ पर सेलर होंगे, ऐसी कैंडल नहीं बनेगी। देखो, ऐसी कैंडल नहीं बनेगी। यहाँ पर डायरेक्ट गैप डाउन होके यहाँ पर कैंडल ओपन होके होगी, समझो। तो यहाँ से प्राइस विल ट्राई टू गो अप टू ईयर 22,900। कहाँ से? 390, 400 से, ठीक है? मीन्स कितने पॉइंट का रैली होगा ये? 500 पॉइंट का, 60 पॉइंट।
60 पॉइंट के डिमांड जोन में से इतना रैली हो सकता है, ये आप लोग ट्रेड कर सकते हो अगर आपको करना की इच्छा है, वैसा कोई अपना रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मुझे इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी ये वाली, कि नए सेलर और नए बायर कैसे समझने का। तो ये नए सेलर की ताकत कितनी है, ये ताकत ज्यादा है, इन्होंने एक डिमांड जोन ब्रेक किया है, तो ये क्वालिटी के वीकली के सब डिमांड जोन में जाने का ट्राई करेंगे, ये याद रखने। ठीक है, थोड़ा बहुत एजुकेशन भी देते हैं हम लोग, वीडियो बनाते हैं तो। अभी सवाल रहा नेक्स्ट मार्केट डायरेक्शन का, क्या रह सकता है। तो हमने तो ऑलरेडी बोला था कि यहाँ से निफ्टी एक बार 24,200 या 25,000 भी जा सकता है, लेकिन 24,000 के आसपास अपने को ये नए सेलर मिल गए तो मार्केट नीचे आया, बराबर है। तो एटलीस्ट वहां तक तो भी गया नहीं। कोई भी नहीं बोल रहा था यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, हमने पहले ही बोल दिया था, आने के पहले, यहाँ पर आने के पहले ही बोल दिया था यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर जाएगा। राइट, गया भी। अभी सवाल क्या है, नेक्स्ट क्या है। अभी देखो, जब से ये फॉल शुरू हुआ है ऑल टाइम हाई से, कभी भी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, कभी भी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ। देखो यार, ये वाला हाई है, ये ब्रेक हुआ क्या, नहीं। उसके बाद ये वाला हाई लगा, ये ब्रेक हुआ क्या, नहीं। उसके बाद ये हाई लगा, ये हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं। देखो, उसके बाद ये हाई लगा, ये हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, हाई कभी भी ब्रेक नहीं हुआ, प्रीवियस हाई, मैं प्रीवियस हाई की बात कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस हाई इज ब्रेक। ठीक है, सेलिंग प्रेशर आया उधर से, लेकिन ये हाई ब्रेक हुआ फर्स्ट टाइम यहां से। ठीक है, पिछले सितंबर से लेकर अगर आप देखोगे मार्च तक, फर्स्ट टाइम हाई ब्रेक, बोले तो बायर फर्स्ट टाइम स्ट्रांग हुए, फर्स्ट टाइम स्ट्रांग हुए थे, उनको डम्प किया। ऐसा कभी हुआ है क्या हिस्ट्री में? तो चलो दिखाता हूं मैं आपको, ऐसा कभी हुआ है क्या हिस्ट्री में। तो देखो, ये देखो, ये वाली प्राइस, राइट, लुक एट हियर, ये 2000, सॉरी, ये वाला देखो, दिस 2010 का चार्ट है, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ। बोले तो कोई भी हाई कभी भी एक दूसरे से ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये हाई ब्रेक, देखो यहां से बाइंग आनी, जबकि अभी और इसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर कब शुरू हुआ था, यहाँ पे हाई बना था 10 नवंबर 2010 को, और पहली बार कोई हाई ब्रेक कब हुआ, 2012 में, 1.5-2 साल लगे। अभी की वैसी सिचुएशन नहीं है। सितंबर में हाई बना था, उसके बाद कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्च में ब्रेक हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने में हाई ब्रेक हुआ है इस बार। 2010 में लगे थे 2 साल कोई भी हाई ब्रेक करने। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। फिर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक से सुनो। यहां पर जब टॉप एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, व्हेन वी कनेक्ट द टॉप विथ ईच अदर, राइट, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जब मैं ये कनेक्ट कर रहा हूं, क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ था, यहां से जब बाइंग आई तब पहली बार ये हाई ब्रेक, राइट। तो ये सब टॉप कनेक्ट कर रहा हूं मैं। और हाई ब्रेक होने के बाद जब मार्केट फॉल हुआ, तो अराउंड दिस ट्रेंड लाइन बॉटम इज मेड। 2010 से 2012 का चार्ट है, बॉटम इज मेड around this trend line at that time, and again market started the new rally, और फिर ये सब हाईवे सब ब्रेक हो गए आगे चल। तो क्या ये सेम हो सकता है क्या, वी कैन ट्राई, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। देखो कैसे, अभी हम लोग क्या देखेंगे, वैसे ही हम टॉप कनेक्ट करेंगे। आज मैंने ग्रुप पे चार्ट भी पोस्ट किया था, ठीक है।
आप अगर एफएनओ में मशगूल रहोगे तो आप वो स्टडी पर्पज वाला कुछ देखोगे ही नहीं। मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था अभी, आज दोपहर, ये वाला। ठीक है, क्या किया है मैंने? ऑल द टॉप्स आर कनेक्टेड एंड फर्स्ट टाइम दिस टॉप इज ब्रीच्ड आफ्टर दिस बाइक। एक सुपर बाइंग आई और उसने ये टॉप ब्रिज किया था। वैसा ही 2012 में एक सुपर बाइंग आई, ये देखो, ये वाली। एक सुपर बाइंग आई और उसने ये टॉप ब्रिज ब्रिज कर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम थिंग अभी भी हुआ है, राइट? सेम थिंग अभी भी हुआ है। क्या हुआ? एक सुपर बाइंग आई और ये टॉप ब्रिज हुआ। तो फिर ये ट्रेंड लाइन जो है, इसके आजू बाजू में, आजू बाजू में, जैसा यहां पर हुआ था 2012 में, बॉटम बनना चाहिए। फिर बॉटम कहाँ बन सकता है? ये डिमांड जोन में बन सकता है क्या? नहीं, ये डिमांड जोन तो ब्रेक होगा। ये हमको पहले से ही पता है, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि इसका अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, रैली बेस रैली का अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो डिमांड जोन है, ये वाला जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये वीकली में, और नीचे ये वाला। ठीक है, जब हम लोग ये दो डिमांड जोन एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे, ये वाले, तो अब ये दो डिमांड जोन मर्ज कर दिए। अब देखो, मोस्ट प्रोबेबली अगर वही थ्योरी जो मैं देख रहा हूं 2010-12 में हुई थी, तो ये ट्रेंड लाइन के अराउंड टाइम पास होने की पॉसिबिलिटी है। ये ट्रेंड लाइन के अराउंड, फिर जो मैं बोल रहा हूँ मई जून में बॉटम बनेगा, कब से बोल रहा हूँ? तो ये 10 8 15 दिन ये ट्रेंड लाइन के अराउंड टाइम पास कर सकता है। फिर ये डिमांड जोन है, फिर ये डिमांड जोन है, और पॉसिबिलिटी है कि यही एरिया से मार्केट ऑल टाइम हाई जाए। पॉसिबिलिटी है। इनवैलिड कब होगी ये पॉसिबिलिटी? अगर, तो ये डिमांड जोन ब्रीच होगा, ये वाला ब्रेक होगा। ठीक है, अभी रहा क्या? नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? ठीक है, परसों इसमें आ जाएंगे, जैसा इंडेक्स निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है और आप लोग देख रहे हो, मंडे को आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आपको मार्केट बाय नहीं करने का, आपको स्टॉक बाय करने का है। ठीक है, अगर करने का है मार्केट बाय, आपके पास मनी मैनेजमेंट स्किल है, तो आप कर भी सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको करने का बाय है स्टॉक्स। मैं स्टॉक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। जो आपकी शिप चल रही है वो चलने दो, वो करो, डरो मत, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम पास करके मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई के तरफ जा सकता है, जैसा वहां पे गया था। ठीक है, तो वहां पर जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा? पहले तो गिरने को और हाई ब्रेक करने को 2 साल लगे। फिर ऑल टाइम हाई जाने को उसको, देखो ये हाई ब्रेक करने को कितना टाइम लगा? ये हाई ब्रेक करने को कब ब्रेक किया? 2014 में। बोले तो 4 साल लगे, चार। कितने 4 साल लगे? 4 ईयर। लेकिन ये फॉल और पहला टॉप ब्रेक करने को लगे थे 2 साल। अब कितने लगे अपने को? अब अपने को लगे 6 7 महीने। ड्यूरेशन कम हो गया ना? तो फिर ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होने को कम समय लगे। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज माई व्यू। और अगर गलती से ये व्यू गलत हो गया, तो मेरा नेक्स्ट व्यू कंफर्म है कि वी विल नॉट गो बिलो 21,500 to 21,200। ये मैंने एवरेज निकाल के आपको एक वीडियो में बताया कि वहां पर बॉटम हो सकता है। ठीक है, तो डरने का नहीं है, बिंदास रहने का, मजे करने के, ज्यादा एफएनओ के लालच में रहने का नहीं, मोह माया में रहने का नहीं। लोग आपको स्क्रीनशॉट दिखाते रहेंगे, देखते रहने का, उनको बोलने का भाई तू दूसरे को किसी को उल्लू बना। ठीक है, तूने क्या किया हमको पता है। क्योंकि जो पैसा कमाता है ना, वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएगा। राकेश झुनझुनवाला का स्क्रीनशॉट देखा क्या आपने कभी? राधा कृष्ण दमानी का स्क्रीनशॉट देखा क्या आपने कभी? दैट इज द वेल्थ क्रिएशन, राइट?
स्क्रीनशॉट फ्रीनशॉट के भरोसे पे किसी को फॉलो नहीं करने का और ज्यादा मोह माया में आने का नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वे मार्केट हैज टू गो। ग्लोबल मार्केट ऐसे ही जाएंगे। नास्डैक का चार्ट देखो आप, नास्डैक इज नियर द बॉटम, निफ्टी आईटी नियर द बॉटम, वी आर नियर द बॉटम। और यहां से एक अच्छा, हाँ, तुरंत रिएक्शन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इतने बड़े फॉल जब आते हैं ना, वो फॉल को अपने को कॉम्पेंसेट करने को टाइम लगता है। इट टेक्स मच मोर टाइम। इजीली ऐसा नहीं होगा वी शेप रिकवरी, ठीक है। वी शेप रिकवरी और वी शेप फॉल कभी भी सस्टेन नहीं होता, याद रखो। वी शेप रिकवरी और वी शेप फॉल नेवर सस्टेन्स इन दिस मार्केट, राइट। ये बात याद रखो। एक टाइम पास होने दो, मस्त एक प्राइस एक्शन बनने दो, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। हैव अ पेशेंस, राइट। और एक चार्ट दिखाना है आपको। सिल्वर गोल्ड में, गोल्ड में तो अभी तक आया नहीं, लेकिन सिल्वर में बहुत बड़ा फॉल आ गया, ठीक है। तो ये सिल्वर का चार्ट है। हमने सिल्वर बीज भी लिए थे, तो बहुत सारे सिल्वर बीज हमने बोले तो 25% to 30% वी हैव बुक एट द टॉप, बाकी का है तो रखो। अभी इसमें क्या देखने का है? सिल्वर में, सिल्वर में दिस इज द डिमांड, ड्रॉप बेस रैली, लेकिन ये स्ट्रक्चर है। ये अच्छा डिमांड जोन नहीं है, दिस इज ओनली स्ट्रक्चर। और इसने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज भी नहीं किया है, सिर्फ ब्रेक किया है। ये वाला स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस रैली। ऐसे स्ट्रक्चर कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते, लेकिन इसने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज भी नहीं किया है। अच्छा वाला जो डिमांड जोन है इसका, सिल्वर का, दैट इज दैट इज दिस वन, ये वाला, ये, राइट। तो इतने बड़े फॉल में इट इज पॉसिबल we can come here, which is a breakout point also, and breakout retest can be happen here, right। तो थोड़ा पेशेंस रखो। और मैंने जैसा अभी बताया आपको, बहुत बड़ा फॉल होने के बाद उसके रिकवरी में टाइम लगता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर एक डिमांड जोन है, रैली, हम ना ड्रॉप बेस बेस रैली, जहां से अभी थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है, राइट। लेकिन ये वाला नीचे वाला जो मैंने मार्क किया है, ये देखो, ड्रॉप बेस बेस रैली, इसमें डेली का जोन, ये टेस्टेड नहीं, ठीक है। इसकी अचीवमेंट क्या है? इसने प्रीवियस सभी हाई के ऊपर क्लोज किया है। दिस जोन इज गुड, अराउंड 85,000, दिस जोन इज गुड। आई थिंक यहाँ पर आके सिल्वर एक अपमूव रिज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, अगर आपको कुछ प्लान करना है तो। आईटी का तो मैंने बोल दिया है, आईटी माइट नॉट गो बिलो 32,000, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी बिग रैली इन द, राइट। सो बी पेशेंट, आराम से बाय करने का, आराम करने का। और जब कभी भी दो सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएंगे, फिर हम कंफर्मेशन समझकर मार्केट में एग्रेसिवली जाएंगे। फिर उस टाइम आप ब्रेकआउट चार्ट पर काम करो, तब तक ब्रेकआउट ब्रेकआउट ऐसे मोह माया में रहने का नहीं। बहुत लोग ब्रेकआउट दिखाते हैं। अभी कल ही लोग पीएसयू बैंक में ब्रेकआउट बोल रहे थे। अरे दादा, दो सप्लाई जोन ब्रेक होने दे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट बोलो। बाद में पीछे मैंने देखा था, ये ओएनजीसी वीएनजीसी में किसने तभी ब्रेकआउट बोला था। ये लोगों ने बहुत पैसा कमाया है ब्रेकआउट पे पिछले 3 साल में, ठीक है। लेकिन अब नहीं कमा सकते। देखो यहाँ पर ये कैंडल बन रही थी ना ओएनजीसी में, ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं होता है भाई। ये हाल फिल, ये डिफेंस सेक्टर नीचे से बाय हुआ, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, अरे नहीं होता है ऐसा। उन्होंने जब तक दो सप्लाई जोन वीकली के ब्रेक नहीं करेंगे, ये स्टॉक बाय नहीं होंगे। ये सिर्फ आपको दिखाएंगे कि हम बाय हो रहे हैं, ट्रैप नहीं होने का। स्टॉक ने दो वीकली के सप्लाई जोन ब्रेक करनी चाहिए, और इसने भी, किसने? तुम्हारे इंडेक्स ने भी। तभी आप एग्रेसिव जाओ, तब तक डिफेंसिव मोड में रहने का। 27 वीकली सिर्फ शुरू रखने की, एफएनओ करने का है, उसमें भी डिफेंसिव करने का, एग्रेसिव करने का नहीं, ठीक है। और मस्त इन्वेस्टेड रहने का, ज्यादा तान नहीं लेने का। टेरिफ फरिफ ऐसे न्यूज आते हैं, न्यूज आने के बाद ही रैली आती है, ठीक है।
न्यूज में सबके पेशेंस खत्म हो जाते हैं। देखो अभी आप लोग मैक्सिमम लोग कोविड के बाद आए, तो कोविड के बाद आने के बाद, कोविड में तो आपको पता ही नहीं था, हमने तो लोअर सर्किट देखे डायरेक्ट 10-10 15-15 टके के निफ्टी में, आपने तो अभी तक वो देखे भी नहीं, बराबर है। लेकिन कोविड के बाद जब रशिया यूक्रेन वॉर आया था, देखो उसमें भी क्या हुआ था, वही हुआ था। क्या? कोई भी टॉप ब्रीच नहीं हो रहा था, कोई भी प्रीवियस टॉप ब्रीच ही नहीं हो रहा था ब्रीच। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई भी टॉप ब्रीच हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। फिर जब ब्रीच हुआ, सिंपल कैलकुलेशन है जो मैंने अभी आपको ये वीडियो में समझाया, ठीक है। ब्रिज हुआ, कब ब्रिज हुआ? ये वाला ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहां से जब बाइंग आई, इसने ब्रेक किया टॉप, ये वाला दिख रहा है आपको, प्रीवियस टॉप ब्रेक कर दिया। तो फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बॉटम बनेगा। मेरा आज का वीडियो बनने का तात्पर्य क्या है? इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बॉटम बने, ठीक है, जैसा यहां पर भी बना था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, उस टाइम तो आप लोग थे मार्केट में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग उसी तरीके से, दो एग्जांपल दिखा दिए मैंने, ये ट्रेंड लाइन के आसपास बॉटम होने को होना मार्केट, हाँ लेकिन टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देखो यहाँ पे भी टाइम कितना लगा, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि पहले से कम टाइम लगेगा, क्योंकि इंडेक्स का साइज बढ़ गया है, बड़ा साइज हो गया है इंडेक्स, राइट। तो रिमेन इन्वेस्टेड विथ 27 वीकली SIP, राइट। और 40-40-20 में, 40-40-20 में जितने भी स्टॉक हमने लिए थे जून में, उसमें के 2 वीकली के डिमांड जोन टच हो चुके हैं, थर्ड बाकी है कुछ कुछ स्टॉक का। बिंदास लो, कुछ नहीं होता, मस्त ऊपर जाएगा मार्केट नेक्स्ट 3 इयर्स, राइट। चलो, और यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट अ मार्केट फॉलोअर। मैं अपना व्यू यहाँ पर शेयर करता हूँ। हाँ, और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे थे, शायद अपने ग्रुप में नहीं है वो, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट बैच शुरू कर रहा हूँ 15 अप्रैल से। आपको अगर उसमें एनरोल करने का है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर, दैट इज 95, यहाँ पर लिख देता हूँ 95, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, 9561 5 777 6 7। नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है जिसमें आपको प्राइस एक्शन सिखाया जाएगा, ठीक है। 9561 5 777 6 7, दिस इज माई नंबर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर रिगार्डिंग द बैच, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, राइट। चलो, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड।